नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एससीईआरटी द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में मैं गीता रानी, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, डाइट बागपत, आज की अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में, शारीरिक शिक्षा की क्लास में सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का, ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास में शारीरिक शिक्षा के किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा से हमारा अभिप्राय क्या है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, शारीरिक शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, शारीरिक शिक्षा में अधिगम किस प्रकार होता है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा शरीर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। शरीर क्या है? हमारा देह, काया। शिक्षा क्या है? हमारा सीखने की क्रिया या सीखना। सीखने से मतलब हमारा क्या है? अध्ययन करना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर संबंधी शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर संबंधी शिक्षा। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा शिक्षण पद्धति का ही एक अभिन्न अंग है, जिसमें किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया जाता है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक विकास करना शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा कहलाता है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है। इसके अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं आती हैं जिनसे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं समस्त क्रियाएं? हमारी फिजिकल ट्रेनिंग है, योगा है, जिम्नास्टिक है, मास ड्रिल है, व्यायाम है, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है। इन सभी विषयों को शामिल करते हुए शारीरिक शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं। अरस्तु की एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रसिद्ध परिभाषा है, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। अ साउंड माइंड लीव ओनली इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ होगा? जहाँ स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः निरोग, सबल व स्वस्थ रखने की शिक्षा शारीरिक शिक्षा कहलाती है। जैसे कि आप जानते हैं, देश की, किसी भी देश की युवा पीढ़ी उस देश का भविष्य, उस देश की दिशा निर्धारित करती है, और वर्तमान युवा पीढ़ी को चलायमान, स्वस्थ, चरित्रवान, सहनशील, कर्मशील, बुद्धिमान बनाए रखने हेतु शारीरिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा और खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा क्या है? इसको हम विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेबी नेस, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह भाग है जो शरीर से संबंधित क्रियाकलापों से संबंध रखती है। According to Orbituffer, physical education is the sum of those experiences which come to the individual through movements. Orbituffer के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य विद्वानों की हम परिभाषा लें शारीरिक शिक्षा से संबंधित। अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम, शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी व निर्धारित की जाती हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है किसी व्यक्ति का, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना या उसे पूर्ण रूप से जीना सिखाना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर सकते हैं, और इसे स्टेप बाय स्टेप
प्राप्त करना हमारा उद्देश्य कहलाता है। हमारा उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ये हम किस तरह से करेंगे? हम सबसे पहले शारीरिक विकास करेंगे। शारीरिक शिक्षा के थ्रू क्या होता है? मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और सेकंड आपका मानसिक विकास होता है। थर्ड आपका सामाजिक विकास होता है। फोर्थ आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नाड़ी तंत्र और मांसपेशी तंत्र का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है थ्रू फिजिकल एजुकेशन। आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं आपकी। शारीरिक विकास किस तरह से होता है? शारीरिक विकास में आपके सारे सिस्टम्स, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स जो हैं अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। जब हम किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं, तो उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे हार्ट का साइज़ लार्ज हो जाता है, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उनका शेप साइज़ बढ़ जाता है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि हमारा जो शारीरिक विकास है वो पूर्ण रूपेण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, फिज़िकल फिटनेस बन जाती है। और मानसिक विकास में हम बात करेंगे कि हमारा माइंड अलर्टनेस बढ़ जाती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। योगा में जैसे हम त्राटक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, डिसीज़न लेने की जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमारा फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है थ्रू फिज़िकल एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। हम किसी भी गतिविधि को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी क्रिया को बहुत स्ट्रांगली और बहुत फास्टली करते हैं। और हमारा रिएक्शन टाइम, हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होने के कारण हमारा रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। और हमारा सामाजिक विकास किस तरह से होता है? सामाजिक विकास में हम ये देख सकते हैं, सामाजिक विकास में हमारे अंदर मित्रता की भावना के गुण डेवलप हो जाते हैं। जैसे सपोज़ करो हम किसी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जाते हैं, वहाँ हमें अलग अलग तरह के खिलाड़ी मिलते हैं, अलग अलग तरह के प्लेयर्स मिलते हैं, उनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन बनाना होता है और समन्वय बनाकर खेलना होता है। और हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की फीलिंग्स आती हैं और ये सभी चीज़ें हमारा एक किसी भी व्यक्ति का सामाजिक विकास करती हैं। इमोशनल भावनात्मक विकास किस तरह से होता है हमारा? हमारे अंदर बहुत सारे संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं। घृणा भी करते हैं हम किसी से, ईर्ष्या भी करते हैं, खुशी भी की फीलिंग्स भी हमारे अंदर होती हैं। बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं ये हमारे अंदर, और इन पर हमें किस तरह से नियंत्रण करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है। जब ये फीलिंग्स किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य इन फीलिंग्स पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जब अनियंत्रित हो जाता है, तो उन फीलिंग्स को, इन भावनाओं को किस तरह से कंट्रोल करना है? थ्रू गेम्स, थ्रू फिज़िकल एक्टिविटीज़। आप जब किसी अनदर प्लेयर्स के साथ हो, आप कोई मैच जीत जाते हो तो आपके अंदर खुशी होती है, आप कोई मैच हार जाते हो आपके अंदर एक दुख होता है। तो इन सब फीलिंग्स को किस तरह से, इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये हमें फिज़िकल एजुकेशन सिखाती है। हमारे अंदर स्वास्थ्य का विकास किस तरह से होता है? हमारे अंदर हेल्दी हैबिट्स किस तरह से आती हैं? हम जब डेली एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं, एक रूटीन लाइफ हो जाती है। किस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किस तरह से हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, ये सभी चीज़ें हमारे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। शारीरिक शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों है? नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमारे माइंड की अलर्टनेस बढ़ जाती है, हमारा मस्तिष्क सजग हो जाता है। थ्रू स्पोर्ट्स, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो फेंसिंग है, तलवारबाजी है, बॉक्सिंग है, जूडो है, कराटे है, बास्केटबॉल है, ये सभी गेम्स हमारे मस्तिष्क की सजगता को, ध्यान केंद्रित करने की जो पावर है, उस अलर्टनेस को, माइंड अलर्टनेस को बढ़ाते हैं। हमारा जो
माइंड है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एबल हो जाता है। एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है, हमारा रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है जब हमारा माइंड अलर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य व रोगों को ज्ञान। अगर हम शारीरिक शिक्षा को पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा लेते हैं, तो हमें स्वास्थ्य के बारे में तो ज्ञान होता ही है, साथ साथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें रोगों का ज्ञान होता है, किस तरह से रोगों से हमें अपना बचाव करना है, किस तरह से महामारियों से हमें अपने आप को बचाना है। यदि हमें रोगों का सही रूप से ज्ञान होगा, सही रूप से हमें किसी भी डिजीज़ की नॉलेज होगी, तो हम उन डिजीज़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। रिसर्चर्स ये कहते हैं 50% डिजीज़ को हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर उन रोगों का हमें ज्ञान हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल्स ओबेसिटी लें हम, हमें अतिरिक्त कैलोरीज़ का उपयोग ना कर नियंत्रित रूप में जब हम कैलोरीज़ को लें, खाएं, तो हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधियों में हम इस तरह से पार्टिसिपेट करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी करें कि मोटापे का शिकार ना हो, फिज़िकल फिटनेस हमारी बनी रहे। और महामारियों से, मलेरिया है, आपका हैज़ा है, किस तरह से बचा जाए, ये हमें शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण में हम देखते हैं कि विभिन्न जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से जब एक स्थान पर प्लेयर इकट्ठे होते हैं तो हमारे अंदर भाईचारे की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, और किस तरह से हमें सभी के साथ सामंजस्य बनाना है, ये एक भावना हमारे अंदर, एक गुण विकसित होता है। हम अपने अतिरिक्त समय का उपयोग किस तरह से करें, ये शारीरिक शिक्षा हमें बताता है। अतिरिक्त समय, लेज़र टाइम में हम अपने आप को किस तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, किस तरह से अपने दबाव को, अपने तनाव को, अपने एंग्जाइटी लेवल को कम करें, ये हमें शारीरिक शिक्षा बताता है। हमें अपने इमोशंस पर, अपने संवेगों पर किस तरह से नियंत्रण करना है, किस तरह से हमें अपनी फीलिंग्स पर नियंत्रण करना है। अनियंत्रित परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में मनुष्य अपने आप को किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं पाता है, उन परिस्थितियों में अपने आप को भावनात्मक रूप से किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरह से एबल बनाना है, उन परिस्थितियों से किस तरह से बाहर निकालना है। इमोशनली हमें संवेगात्मक रूप से किस तरह से स्ट्रॉन्ग होना है, ये हमें फ़िज़िकल एजुकेशन सिखाता है। फ़िज़िकल एजुकेशन हमें डिसिप्लिन बनाना सिखाता है, अनुशासित होना सिखाता है। किस तरह से हम जब हम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें एक कोच का कहना किस तरह से मानना है, कोच से किस तरह से हेल्प लेनी है, किस तरह से टेक्निक सीखनी है, किस तरह से उनकी दी हुई शिक्षा का उपयोग करना है, और किस तरह से उनके कहे अनुसार खेल के टिप्स लेकर हमें आगे बढ़ना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी की बातों का, कोच की बातों का, अध्यापक की बातों का, शिक्षा की बातों का सुनते हैं, उस पर काम करते हैं, अनुशासन की भावना हमारे अंदर एक विकसित होती है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है आपका, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप संवेगात्मक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर फिज़िकल फिटनेस, आप शक्ति, सहनशीलता, एंडोरेंस पावर जिसको हम बोल सकते हैं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी जैसे गुणों का विकास होता है, जिससे हमारी फिज़िकल फिटनेस, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। कुल मिलाकर हम ये कहें, आज के समय में युवा पीढ़ी को यदि हमें मजबूत, अनुशासित और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझना होगा। शारीरिक शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज के हमारे टॉपिक में हमने बात की शारीरिक शिक्षा से हमारा अभिप्राय क्या है,
शारीरिक शिक्षा से हम क्या समझते हैं, शारीरिक शिक्षा के क्या एम और उद्देश्य हैं, शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।